तीर्थराज प्रयाग नगरी में इन दिनों महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा है। यहाँ नागा साधुओं के साथ अघोर पंथ के अघोरियों को भी खूब देखा जा रहा है। अघोर पंथ शिव को पाने का अनोखा रास्ता है। अघोरी साधुओं का एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा से लोगों के बीच जिज्ञासा का केंद्र रहा कि आखिर कौन है ये लोग। इनकी रहस्यों से भरी दुनिया अद्भुत और अनोखी होती है। कहते हैं अघोरी शमशान में रहते हैं और वहीं रहकर अपनी साधना पूरी करते हैं। यूं तो आमतौर पर अघोरी दिखते नहीं, लेकिन महाकुंभ में आए हैं तो इन पर चर्चा होना भी स्वाभाविक है। दरअसल महाकुंभ में नागा साधुओं के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अघोरी साधुओं की ही हो रही है। ईश्वर की साधना की रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। इनकी पूरी दुनिया रहस्यों से भरी होती है। इनकी अपनी मान्यताएं हैं, इनकी अपनी परंपराएं हैं, इनकी पूजा और अनुष्ठान का तरीका भी सबसे अलग है। वे शमशान में वास करना पसंद करते हैं, चिता की राख को शरीर पर लपेटते हैं और मानव चिता से बचे हुए मांस का भक्षण करते हैं। यहाँ तक कि मानव खोपड़ी को बर्तन बनाकर उसमें जल पीते हैं। अघोर पंथ को शैव और शाक्त संप्रदाय की तंत्र साधना का माध्यम माना गया है। इन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। कहते हैं अघोर की उत्पत्ति भगवान दत्तात्रेय से मानी गई है। अघोर पंथ की उत्पत्ति का केंद्र है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। समय के साथ साथ इसके अलग अलग पीठों का विस्तार किया गया और आज देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां अघोरी बाबा तंत्र साधना करते हुए अक्सर शमशान में देखे जाते हैं। कहा जाता है अघोरी अपने औघड़ स्वरूप में अक्सर सुनसान इलाकों में शमशान भूमि में जाकर साधना करते हैं। अघोरियों की साधना परंपरागत नहीं होती। ये साफ सुथरी जगह पर पूजा अनुष्ठान नहीं करते, बल्कि अघोरी अपनी साधना के लिए शमशान घाटों पर जाते हैं। कहा जाता है अघोरी मानते हैं सब कुछ शमशान से ही जुड़ा हुआ है, यहीं से जीवन की उत्पत्ति है। अघोर पंथ के 3 तरीके साधना के माने गए, जिनमें शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। कहा जाता है जब अघोरी शव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं तो उसे शिव और शव साधना कहा जाता है। ऐसी साधना में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा शमशान साधना होती है जिसमें परिवारजनों को भी शामिल किया जाता है। आम तौर पर लोग शमशान, शव, कफन से घृणा करते हैं, भयभीत रहते हैं, लेकिन अघोरी इन चीजों के साथ ही रहते हैं। महाकुंभ में आने के बाद अघोरी फिर से शमशान चले जाते हैं। मान्यता ये है कि ये दीन दुनिया से दूर, सांसारिकता से विरक्त एक खास तरह के सन्यासी समुदाय है, जिनका कार्य केवल अपनी इष्ट सिद्धि के लिए भयंकरतम कृत्यों में रत रहना होता है। आइए ऐसी कौन कौन सी जगह है हम आपको बताते हैं जहां अघोरी तंत्र साधना करते हैं। अघोरियों की साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को, जहां भोलेनाथ खुद औघड़दानी स्वरूप में है। वाराणसी यानी बनारस की गलियों में, गंगा के घाटों में, सुबह शाम की आरती में कुछ अलग ही अनोखा नजारा होता है। यहाँ बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास ही है मणिकर्णिका घाट, जो अघोर तंत्र साधना के लिए प्रमुख केंद्र माना गया है। कहा जाता है अघोर पंथी को सामान्य जन से बहुत दूर रखा गया है। शमशान में तंत्र साधना के दौरान यहाँ शवों का भक्षण करते हैं अघोरी और नर खोपड़ी में ही जल ग्रहण करते हैं। मणिकर्णिका घाट पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है और यहाँ अघोर साधक बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। लोग इनके क्रियाकलापों को बड़े गौर से देखते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल की वीर भूमि में तारापीठ। तारापीठ भी अघोरियों की साधना का प्रमुख केंद्र है, जो द्वारका नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान पर सती की आंखें गिरी थी, इसलिए इसे शक्ति पीठ माना गया। ये कोलकाता से तकरीबन 265 किलोमीटर की दूरी पर है। तारापीठ को तांत्रिक शक्तियों, शैवों, कपालिकों और औघड़दानियों के लिए साधना स्थल माना जाता है। तारापीठ में सती के रूप में मां तारा विराजमान है और मंदिर के पीछे का पूरा स्थान तंत्र साधना का स्थल है, जिसे महाशमशान कहते हैं। यहाँ अघोरी अपनी साधना में लीन पाए जाते हैं। तंत्र साधना का तीसरा बड़ा स्थान माना गया है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की गोद में बसा है मां विंध्यवासिनी का मंदिर। यहाँ आसपास कई रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनमें कहीं अंदर रहकर अघोर साधक अपनी साधना में लीन रहते हैं, तंत्र साधना करते हैं।
मान्यता है महिषासुर वध के बाद माँ दुर्गा महिषामर्दिनी कहलाई और वध के बाद इसी जगह विश्राम के लिए माँ ठहरी थी। भगवान राम खुद यहाँ माँ सीता के साथ आए थे और यहाँ जप तप किया था। अघोर साधना का सबसे बड़ा चौथा स्थान माना गया है चित्रकूट। चित्रकूट में अघोर पंथ के भगवान दत्तात्रेय की जन्मस्थली है और इस वजह से अघोर साधकों के लिए यहाँ की भूमि बेहद पवित्र मानी गई है। औघड़ियों की कीनारामी परंपरा की उत्पत्ति भी यहीं से मानी गई है। औघड़ियों के फक्कड़ी स्वभाव की कई जनश्रुतियां यहाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है माँ अनसुईया का आश्रम और सिद्ध अघोराचार्य शरभंग का आश्रम भी यहीं है। अघोरियों के लिए यहाँ स्फटिक शिला है जो उनके लिए बेहद खास मानी जाती है। चित्रकूट में कई अघोर पंथ के जानने वाले, अघोर पंथ को मानने वाले, साधना करने वाले मिल जाते हैं। इसके अलावा है काली मठ। हिमालय की तलहटी पर गुप्त काशी से ऊपर काली मठ अघोरियों की तंत्र साधना का बड़ा केंद्र है। यहाँ 2-4 नहीं अनेक अघोरी साधक रहते हैं। जमीन से 5000 फीट ऊपर एक पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर स्थित है कालशिला। यहीं पर अघोरियों का वास है। माना जाता है काली मठ में भगवान राम ने अपना खड्ग स्थापित किया था। इन प्रमुख स्थानों के अलावा पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर, अफगानिस्तान में लालजी पीर और नेपाल में अघोर कुटी के नाम से बेहद प्रचलित तंत्र साधना के बड़े केंद्र हैं, जहां अघोरी अपनी साधना में अक्सर लीन पाए जाते हैं। दीन दुनिया से दूर शिव के औघड़ स्वरूप की साधना करते हैं। इनकी रहस्यमयी दुनिया बेहद गुप्त होती है और सामान्य जन की समझ से बेहद परे होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।